अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और इसकी रहमतें समेट रहे होंगे और हमने अपनी दुआ में ज़रूर याद रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की फ़िज़िक्स के सेकंड चैप्टर का। हमारे पास काइनेमेटिक्स का स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे मिकदार जिसको बताने के लिए सिर्फ उसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है उस चीज़ की मिकदार। लेट्स सपोज आप एक शॉप पर जाते हैं और आप शॉपकीपर से कहते हैं कि 5 किलोग्राम मुझे शुगर दे दें। ठीक है, 5 इसमें क्या है? 5 है उस चीज़ का मैग्नीट्यूड, 5 है उस चीज़ की मिकदार। आप बोलते हैं मुझे 2 किलोग्राम शुगर दे दे, तो 2 क्या है? इसमें उस चीज़ की मिकदार है। आप बोलते हैं मुझे 1 लीटर ऑयल दे दें। ठीक है, जो इसमें ये 1 है ये क्या है? उसकी मिकदार है। तो हर वो चीज़ जिसको हम सिर्फ उसकी मिकदार से वाज़ह कर सकें वो हमारे पास कहलाती है स्केलर। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले सकते हैं जिसको आपको बताने के लिए सिर्फ मिकदार की ज़रूरत है। और ये किलोग्राम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ किलोग्राम, और किलोग्राम आप जानते हैं कि इसका मैस का ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो इट्स मीन कि किसी भी मिकदार को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसकी मिकदार और दूसरा उसका यूनिट। हम मिकदार और यूनिट के साथ किसी भी स्केलर को बड़ी आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ है हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए हमने स्केलर में लिखा है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमने लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? सिमत है, कि आप अगर किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं जब तक आप उसकी सिमत नहीं बताएंगे तो आप कंप्लीट एक वेक्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब हम आपको यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए से हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पर देखें, आपने ये हमारे पास लेट्स सपोज की कोई टेबल है या कोई बुक है। आपने दो लोगों को कहा है कि फोर्स लगाएं, 2 न्यूटन फोर्स लगाएं। ठीक है, और हम जानते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उन लोगों को नहीं पता कि वो 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो एक ने दाईं तरफ फोर्स लगाई और एक ने बाईं तरफ फोर्स लगाई। एंड यू नो दैट जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं, और हमारे पास नेट फोर्स जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है नेट फोर्स का, वो हमारे पास होता है 0। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही और ये बुक अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपनी डायरेक्शन वाज़ेह नहीं की। अगर यही दो लोग जिनको आपने कहा है कि फोर्स लगाएं 2 न्यूटन और आपने उन्हें डायरेक्शन नहीं बताई, अगर यही लोग इस बुक पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दें तो क्या होगा? ये भी 2 न्यूटन ऐड होगी और ये भी 2 न्यूटन ऐड होगी, और आपके पास समेशन फोर्स रिजल्टेंट क्या आएगी? आपके पास आ जाएगी 4 न्यूटन। अब देखें, दोनों कंडीशंस में आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। आपने कहा है 2 न्यूटन फोर्स लगाएं, आपने डायरेक्शन नहीं बताई, तो हमारे पास रिजल्ट क्या था? बुक अपनी जगह से नहीं ली। लेकिन आपने कहा फोर्स लगाएं, आपने डायरेक्शन फिर भी नहीं बताई। अब ये इसका मतलब है वेक्टर में को डिस्क्राइब करने के लिए, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपका काम बेफ़ायदा है, आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम उसको सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स बताएं और हम उसे डायरेक्शन ना बताएं, तब यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। ठीक है, या तो वो फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, या फिर वो दोनों लोग दाएं तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, या फिर वो बाएं तरफ। और आप जो उसका रिजल्ट चाह रही हैं हो सकता है वो आपको ना मिले, क्योंकि अगर आप दाएं तरफ फोर्स लगवाना चाह रही हैं हो सकता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दें, आपका काम वहाँ पे ख़राब हो जाए। और अगर आप हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगवाना चाह रही हैं तो वो दाएं तरफ लगा दें तो आपका काम ख़राब हो सकता है। इट्स मीन कि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमारे पास जो स्केलर होते हैं वो हमारे पास वो मिकदारें होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं। अब देखिए, आप किसी शॉप पे जाएं और आप उसे कहें मुझे 5 किलोग्राम चीनी दाएं तरफ दे दें। देखिए, दाएं तरफ देना मतलब आप एक मीनिंगलेस बात कर रहे हैं। तो इट्स का मतलब है कि वो मिकदारें जिन जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाएं वो स्केलर कहलाती हैं, और वो मिकदारें जिनको बताने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको फोर्स की एग्जांपल से समझाया, तो वो मिकदारें हमारे पास क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। आई होप आपको ये इस कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर में स्केलर से एक डिफरेंट क्वांटिटी है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले सिंबॉलिकली, कि अगर हमें बुक पे हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो स्केलर है या वेक्टर है? तो बुक में हम जब किसी वेक्टर को लिखते हैं तो हम बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मोटे लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फोर्स को हम लिखेंगे तो मोटा करके लिखेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो मोटा करके लिखेंगे, वेलोसिटी को लिखेंगे तो मोटा करके लिखेंगे, क्योंकि ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम इन्हें बोल्ड करके नहीं लिख रहे तो हम क्या करेंगे? इनके ऊपर एक बार लगा देंगे ऐसे। और अगर हम बार भी नहीं लगा रहे तो हम क्या करेंगे? इनके ऊपर एक एरो लगा देंगे छोटा सा, जिससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि बुक में जितनी भी ये मिकदारें लिखी हुई हैं ये कौन सी मिकदारें हैं? वेक्टर मिकदारें हैं। ये तो था सिंबॉलिकली। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें,
अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ए बी विद एन एरोहेड। ठीक है, आपने लाइन ए बी ड्रॉ की एक एरोहेड के साथ। ये जो लाइन ए बी है, ये लेट्स सपोज हमने एक वेक्टर फोर्स का ड्रॉ किया है, यहाँ पर फोर्स है और इसकी मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। इस लाइन की जो लेंथ है वो आपको इसकी मिकदार देगी जो कि है 2 न्यूटन, और इस लाइन का जो एरो है वो आपको इसकी डायरेक्शन देगा। क्लियर है कि इस लाइन की जो लंबाई है, लाइन ए बी की जो लेंथ है वो आपको इस फोर्स का या इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देगी, जबकि जो एरो है वो इस क्वांटिटी की डायरेक्शन देगा। तो हम वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिकली में हम उनको बोल्ड करके लिख सकते हैं, हम उनके ऊपर बार ड्रा करके लिख सकते हैं, हम उनके ऊपर एरो लगा के उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि ग्राफिकली हम उनको एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके एंड पे एक एरो हेड लगा होगा। लाइन की जो लंबाई है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड देगी मिकदार का, और जो उसकी एरो है वो हमें उस मिकदार की डायरेक्शन बताएगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।